ऐसे 5 देश मिलकर एक बहुत बड़ा विशाल ग्रुप को ही गोंडवाना लैंड कहा गया और उस गोंडवाना लैंड के सारे SC ST OBC जिसको हम मूल निवासी कहते हैं, जिनका मूल इस धरती पर कटा हुआ है, इस धरती पर दफनाया हुआ है, उस मूल निवासी कहने मतलब SC ST OBC की बात कर रहा हूँ, ना कि आदिवासी की। मैं सभी के लिए तो सोचो, इससे पहले मैंने बोला था कि भारत के रहने वाले तो 5 देश का नाम जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, तो इस गोंडवाना लैंड के सारे SC ST OBC कौन कहलाएंगे? गोंड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। शायद मेरे बातों पे आप अमल नहीं कर रहे हो सके ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो नाच गान होता है ये तो सभी लोग देखते हैं, टीवी में भी देख सकते हैं, आजकल यूट्यूब का जमाना, यूट्यूब में तो देखते हो, लेकिन ऐसे जो विचार है कभी आप लोगों को नहीं मिलता है। खास तौर पे ये जो उइके मिलन समारोह जो कार्यक्रम रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आते हैं और उनके अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे संदेश माइक के माध्यम से आप लोगों को सुने, लेकिन इस बातों पे कोई अमल ही नहीं करता। बस नाच गाना देख के घर चले जाते हैं। भैया कहाँ गए थे? तो हमारे तो पेन बीड़ी में गए थे, नाच गाना करके आए। पर कभी किसी ने ये बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए थे, ऐसे ऐसे विचार रखे, क्या सही क्या गलत, क्या उसमें आप लोग कभी सोचे, कभी अमल करने की कोशिश किए, क्या सही है क्या गलत है? तो मैं उसी गोंडवाना की बात कर रहा हूँ जिसमें 52 गढ़ 57 परागना होते थे। कई राजा महाराजा हुए, कई रानी पटरानियां हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए, और वही गोंड आदिवासी इस देश की आजादी के लिए प्रथम पंक्ति में खड़े रहने वाले वो थे आदिवासी गोंड। पर हमें उन लोगों पे भी गर्व होना चाहिए, और हमारे जो संतान है, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें भी यही शिक्षा देना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े, उसी प्रकार अपने समाज में अपन ने जब जन्म लिए हैं, क्योंकि जिस समाज में अपन ने जन्म लिए हैं वही समाज अपने को रोटी भी देगा और बेटी भी देगा। जब अपन परलोक सीधा जाएंगे तो कंधा भी देगा। लेकिन क्या कभी नहीं किसी ने सोचा है कि भाई जिस समाज अपने को रोटी बेटी कंधा सबको दे रहा है, तो समाज को अपन ने क्या दिए? बता सकते हैं कोई? कुछ भी नहीं, क्योंकि रोटी भी फ्री में मिल जाता है समाज के द्वारा। समाज में जन्मे तो कैसे रोटी बोलते हो कि भाई रोटी तो हम खुद मेहनत करके कमाते नहीं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की देशवासियों को मिली है, 12वीं पास हो गई की शिक्षा बन गए, 10वीं पास हो गई फॉरेस्ट में ज्वाइन ले लिए, पुलिस बन गए, तो आरक्षण के तहत हुआ ना। अगर आप आदिवासी समाज में जन्म नहीं लेते तो क्या ये नौकरी आपको 10वीं और 12वीं फाइट करने के बाद मिलता है क्या? नहीं। पैसा नहीं मांग रहा है समाज, आपसे धन नहीं मांग रहा है समाज, आपके विचार, समय, सिर्फ इसी की आशा रखता है समाज। पर आजकल की युवा साथी इन चीजों में, साथियों मैं विषय को छोड़कर थोड़ा भटक गया था। गोंडवाना लैंड में 52 गढ़ 57 परागना हुए, राजा महाराजा हुए, पर उनके साथ जो गलत हुआ है आप सभी भली भांति जानते हो कि आज हमारा राजपाट कैसे गया। यहाँ के गढ़ किले, कुआं बावड़ी, प्रकृति चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है समाज से। अपने मुख से तो बोल देते हैं कि गोंडवाना राज आएगा, पर हम सबको मिलकर उस प्रकृति को जवाब देना है कि गोंडवाना राज कब आएगा। जब तक हम सब मिलकर अपनी हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज पूरे भारत देश में अपने आदिवासियों की संख्या मात्र 15% है। उन 15%, वैसे तो यहाँ के मूल निवासी 85% है। 85% में SC ST OBC लोग आते हैं।
जिसमें से हमें हमारी एसटी की संख्या 800 जातियों में बांटे है, एससी को भी कई जातियों में बांट दी है, ओबीसी को भी कई जातियों में बांट दी है। पर उन 3% ब्राह्मण विदेशी लोग जो अपने को जातियों में बांटे, कभी क्या किसी ने उन लोगों की जाति पूछी है कि भैया आपकी जाति क्या है? नहीं बताते, वर्ण बांट दिए, सिर्फ वर्ण बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या एससी एसटी ओबीसी की बात अगर बोला जाए तो क्या इन लोग ब्राह्मण वर्ण में आते हैं? नहीं, ना ही क्षत्रिय में आते हैं, ना ही वैश्य में, ये शूद्र में आते हैं। तो ऐसा भी क्या धर्म जो अपने को जातियों में बांटे और हम पर राज करे? शायद आप लोगों को जल्दी में है, मैं शॉर्टकट में आपको बात बता देना चाहता हूँ। आज हमारे समाज में जो शोषण हो रहा है, सबसे ज्यादा शोषित वर्ग वो है आदिवासी समुदाय। आज कई पन्नों में भी पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई लापता है, कहना चाहिए कि आदिवासी लड़कियां, बहन बेटियां, ये कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? इसमें आप सभी को चिंतन करना होगा, क्योंकि बच्चा पैदा करना एक बड़ी बात नहीं है, उसका लालन पालन, उसे संस्कार किस प्रकार से मिलना चाहिए, ये अपने अपने पालकों को समझना चाहिए। क्योंकि जब भी अभी तो क्या है, नेटवर्क का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे 10वीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उन्हें पकड़ा दिया जाता है 10, 12, 15, 20 हजार रुपए का मोबाइल, एंड्रॉइड। मैं मोबाइल रखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल में सब प्रकार के गुण होते हैं, कहना चाहिए अच्छे भी और बुरे भी। सोच समझ आपको रखना है कि इस मोबाइल से ग्रहण अपने को क्या करना है। और जब से ये मोबाइल निकले, तब से आदिवासियों जो लड़कियां हैं, इन पे रेप, बलात्कार, ऐसे ढेर सारे केसेस मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है। कब तक संगठन इन्हें सहयोग करेगा? आप संगठन, यहाँ कोई संगठन नहीं है, आप जहाँ खड़े हो, जहाँ बैठे हो, समूह बनाकर बैठे, वही संगठन है। हर जगह जहाँ पुरुष की लड़ाई होती है, वहाँ पे महिला भी अगर योगदान दे, हो सके कहीं ना कहीं अपने समाज में कुछ सुधार आने का शंखा जरूर बनेगा। आज नेमार जैसे कांड सुने हो गए, मीडिया में, पेपर में, हर जगह चला, वो भी आदिवासी बेटियां थी। 4 बेटियों को बलात्कार करके उन्हें 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया था, पर उन बच्चों को अभी तक न्याय नहीं मिला। मैं किसी पार्टी विशेष को लेकर मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी का पक्षपात कर रहा हूँ। जो सच्चाई है, सच्चाई से मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ। तो आप जरूर अपना कदम फूंक फूंक कर चले, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंच रही है, इसलिए माफी चाहूंगा। इतना कहकर मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं, क्योंकि समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमें ऐसा मंच मिलते रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं चालू होना पड़ता है, इसलिए पूर्ण खत्म नहीं कर सकता। इसी के साथ जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय गोंडवाना। शंभू गुरु जी, इसके बाद